वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। मैं दीपांशु खंडेलवाल इन्फिनिटी कैरियर इंस्टीट्यूट से अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके आप लोगों के सामने हूं। जैसा कि अभी तक हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट करा था, तो उसके अंदर हमने उसको डिवीजन में बांटा था, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड में। तो हम हमारे रूट चैप्टर को कंप्लीट कर चुके थे। फिर हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़े थे, जिसका नाम था स्टेम। तो जब हमने पहली क्लास ली थी स्टेम की, पहला लेक्चर जब मेरा आया था, उसमें हमने कुछ बेसिक बातें कर ली थी, उसके टाइप्स के बारे में बातें कर ली थी, और हम उसके एक मॉडिफिकेशन को भी पढ़ चुके थे। तो आइए क्लास स्टार्ट होने से पहले एक बार हम उसको वापस से क्विक रिवीजन दे देते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या था? स्टेम। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टेम में हमने बात करी थी सबसे पहले, ये हमेशा कैसे होते हैं? नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं। कैसे होते हैं? नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है। सेकंड हमने बात करी थी, हमेशा कैसे होते हैं? नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है। जियोट्रॉपिक तो हमने कहा था क्योंकि हमेशा ग्रेविटी के विपरीत होते हैं। ठीक है। थर्ड हमने कहा था ये हमेशा कैसे होते हैं? पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है। एक हमने क्या कहा था, ये हमेशा कैसे होते हैं? पॉजिटिवली अपर ग्राउंड होते हैं। पॉजिटिवली अपर ग्राउंड होते हैं। ठीक है। ये चार बातें हमने करी थी जब हमने लेक्चर को स्टार्ट करा था। उससे पहले मैंने आप लोगों को कहा था, हमेशा स्टेम का एक काम होता है इरेक्ट पोस्चर प्रोवाइड करना, ताकि पेड़ पर, लीव्स पर हमेशा जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है धूप पड़ने से, वो पूरी तरीके से हो सके। अगर स्टेम जमीन पर गिरी हुई रहेगी तो प्रॉपर तरीके से फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, क्योंकि लीव्स तक डायरेक्ट सनलाइट नहीं पहुंच पाती है। फिर हमने बात करी थी इसके टाइप्स की। टाइप्स में हमने इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा था: इरेक्ट, क्लाइंबिंग, ठीक है, और एक हमने करा था प्रोस्ट्रेट। ठीक है। इरेक्ट में हमने बात करी थी हमेशा कैसा होता है? सीधा। क्लाइंबिंग में हमने कहा था ऐसे घुमा हुआ, इसके ऊपर चढ़ा हुआ। प्रोस्ट्रेट में हमने कहा था अंडरग्राउंड होता है। ठीक है। ये 3 टाइप्स की हमने बात करी थी। फिर जब हम बात आगे बढ़ी थी, तब हमने कहा था कि अब हम इसके मॉडिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो मॉडिफिकेशन में स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 3 प्रकार के मॉडिफिकेशन में इसको बांटा था। एरियल में बांटा था, जो मैंने कहा था अपर ग्राउंड होते हैं, ग्राउंड से ऊपर पाए जाते हैं। सब एरियल में कहा था कुछ हिस्सा ग्राउंड के नीचे की तरफ और कुछ हिस्सा ग्राउंड के ऊपर की तरफ। फिर हमने बात करी थी लास्ट में अंडरग्राउंड की, जिसमें हमने कहा था कि डायरेक्टली वो क्या होता है? हमेशा जमीन के नीचे ही होता है। फिर हमने एरियल पार्ट को पढ़ा था। एरियल पार्ट में हमने वापस से 5 पार्ट्स में उसको डिवाइडेड करा था: स्टेम थॉर्न में, स्टेम टेंड्रिल में, फाइलोक्लेड, क्लेडोड और बुलबिल के अंदर। स्टेम थॉर्न मैंने कहा था स्टेम के ऊपर जब लीव्स के चारों ओर से कांटे निकलने लग जाते हैं। स्टेम टेंड्रिल में कहा था एक टेंड्रिल का एक ऐसा स्ट्रक्चर निकलने लग जाता है लीव्स की, जो इनको सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। फिर फाइलोक्लेड में हमने बात करी थी, इसमें अंतर क्या होता है? यहाँ की जो लीव्स होती है वो खुद को कम वाटर में सर्वाइविंग कंडीशंस में जीना सिखा लेती है। क्लेडोड में हमने बात करी थी कि ये फ्लैटेंड हो जाती है लीव्स, और फ्लैटेंड होकर क्या करती है? इलोंगेट करती है, जिसकी वजह से इजीली फोटोसिंथेसिस कर पाती है। फिर हमने बात करी थी बुलबिल की, कि भाई एक छोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जैसे ये लीव्स है, इसके यहाँ एक छोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको बुलबिल कहा था, जो रिप्रोडक्शन में काम में आता है। ये तो हमारा एक क्विक रिवीजन हो गया था। ठीक है। अब हम आज आगे बढ़ रहे हैं हमारे सब एरियल पार्ट की तरफ। किसकी तरफ? सब एरियल पार्ट की तरफ। ये थोड़ा सा फास्ट इसलिए था स्टूडेंट्स, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। पर हो होता है ना कि जैसा क्लास में डेकोरम होता था कि जब भी टीचर एंटर करता था तो वो हमेशा वापस एक बार अपना रिवीजन कराता था, वैसा ही हमारा ऑनलाइन क्लासेस में चल रहा है। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, सब एरियल की तरफ। अब हम आसानी से धीरे धीरे बढ़ेंगे, अब कोई जल्दी नहीं है हमको। किस तरफ बढ़ रहे हैं? सब एरियल की तरफ। सब एरियल को कितने पार्ट्स के अंदर बांटा गया था बेटा? 4 पार्ट्स के अंदर। 4 कौन कौन से पार्ट्स में बांटा गया था? रनर, सकर, ऑफसेट, स्टोलन। ठीक है। कितने पार्ट में बांटा गया? 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया: रनर, सकर, ऑफसेट और स्टोलन।
ठीक है, तो हम सबसे पहले हमारा जो पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कौन सा करने जा रहे हैं बेटा? रनर पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा? रनर पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलो तो रनर स्टार्ट करते हैं। अब रनर में मैंने जैसा सब एरियल में कहा था, कुछ हिस्सा ग्राउंड के ऊपर और कुछ हिस्सा ग्राउंड के नीचे। तो ये क्या होता है, मान लो ये स्टेम है, ये या ग्राउंड मान लो, ठीक है, ये ग्राउंड पार्ट है। अब क्या हो रहा है बेटा, ध्यान से सुनना, इस ग्राउंड पार्ट के ऊपर स्टेम बनती है। मान लो ये स्टेम इस ग्राउंड पार्ट के ऊपर बनी, ये स्टेम इस पे बनी, तो ये कुछ हिस्सा तो इसका ऊपर होना, फिर ये क्या होगा, नीचे की तरफ चल जाएगी। तो जब ये नीचे की तरफ जाएगी तो यहां पर इसमें से रूट निकलना शुरू हो जाएगी। क्या होगी, रूट निकलना शुरू हो जाएगी। फिर क्या होगा, वापस ये ऊपर जाएगी स्टेम, फिर ये वापस नीचे की तरफ जाएगी तो रूट निकलना शुरू हो जाएगी। तो क्या होता है, ये स्टेम पहले जमीन के ऊपर जाती है, फिर वापस स्टेम नीचे की तरफ आती है और उसमें से रूट निकलनी शुरू हो जाती है, फिर वापस वो ऊपर की तरफ जाती है। ऐसे ये ग्राउंड के ऊपर रन करती रहती है। इसको हम कहते हैं रनर। आया समझ में? एक बार मैं वापस बता रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना। ये मानिए ग्राउंड पार्ट था। अब क्या हुआ, स्टेम का कुछ हिस्सा इस ग्राउंड के ऊपर रन करा, फिर वो हिस्सा नीचे की तरफ आ गया। तो जब ये नीचे की तरफ आया तो रूट निकलना स्टार्ट हो गई। ठीक है, रूट निकलना स्टार्ट हुई, फिर वापस ये ऊपर की तरफ गया, फिर ये वापस नीचे की तरफ आ गया। तो जब ये वापस नीचे आया फिर रूट निकलना शुरू हुई। ऐसे ये स्टेम ग्राउंड के ऊपर रन करती रहती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रनर कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत बताइए? नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, सकर। कौन सा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, सकर। तो बेटा ध्यान से सुनना, सकर में क्या हुआ, जैसा मानिए इसमें क्या होता है, जब ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, तो इसमें जो स्टेम होती है ना, वो जैसे यहां से एक न्यू प्लांट अराइज हुआ, जमीन के अंदर से एक न्यू प्लांट अराइज हुआ। ठीक है, ये जमीन के अंदर से न्यू प्लांट अराइज हो गया। अब क्या होगा, इसी की तरफ से, इसी स्टेम की ब्रांच से एक और स्टेम निकलेगी, इसी स्टेम की ब्रांच से एक और स्टेम निकलेगी और एक नए प्लांट को डेवलप कर देगी। ठीक है, ग्राउंड था, ग्राउंड के नीचे से अंदर की तरफ से एक स्टेम निकली, वो स्टेम धीरे 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 डेवलप होकर एक प्लांट में बन गई। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने में क्या हुआ, इस स्टेम की ब्रांचेस से एक नई स्टेम डेवलप हुई और वो एक नए पार्ट के अंदर डेवलप कर गई। पर ये सारा पार्ट का जो प्रोसेस है वो कहां पर हो रहा है, ये सारा पार्ट का प्रोसेस बेटा अंडरग्राउंड हो रहा है। ठीक है, कहां पर हो रहा है, अंडरग्राउंड हो रहा है। अब यहां पर ये जो सकर होते हैं, इनका काम क्या होता है, वाटर एंड मिनरल को एब्सॉर्ब करना। क्या काम होता है बेटा, वाटर एंड मिनरल को एब्सॉर्ब करना। आया समझ में? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब तक हम हमारे सब एरियल पार्ट्स के दो टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, रनर के ऊपर और सकर के ऊपर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम बढ़ने जा रहे हैं वो किधर बढ़ने जा रहे हैं, ऑफसेट की तरफ। किधर बढ़ने जा रहे हैं, ऑफसेट की तरफ। ठीक है, हमेशा याद रखना, जो ऑफसेट प्लांट होते हैं वो ऑफसेट प्लांट हमेशा कहां पर पाए जाते हैं, ऑफसेट प्लांट हमेशा वाटर के अंदर पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं, वाटर के अंदर पाए जाते हैं। तो जब ये वाटर में पाए जाते हैं तो ये कैसे हो गए, एक्वेटिक हो गए। कैसे हो गए, एक्वेटिक हो गए। समझते हैं सब ऑफसेट क्या होता है? मानिए बेटा, इसमें जो स्टेम होती है, यहां पर क्या होता है, लीफ का एक बंच प्रेजेंट होता है।
मान लो ये एक लीफ का बंच प्रेजेंट है, ठीक है, ये लीफ का एक बंच प्रेजेंट है, ये वाटर का ग्राउंड था, यहां पर लीफ के दो बंच प्रेजेंट है। अब इन दोनों बंचों के बीच में से जो स्टेम निकल रही है, इन दोनों बंचों के बीच में से जो स्टेम निकल रही है उसको हम क्या कहते हैं, ऑफसेट कहते हैं। पहली बात तो क्या हो गई थी, ऑफसेट हमेशा कहां पर ग्रो करते हैं, वाटर के अंदर ग्रो करते हैं, तो ये कैसे हो गए, एक्वेटिक हो गए, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा, लीफ ऑफ बंच प्रेजेंट होता है, दो लीफ ऑफ बंच वाटर के ग्राउंड पर प्रेजेंट है, और उन दोनों लीफ ऑफ बंच के बीच में से जो स्टेम निकल रही है उसको हम क्या कहते हैं, ऑफसेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑफसेट कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम हमारे लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, स्टोलन। अब तक हम पढ़ चुके हैं रनर, सकर और ऑफसेट। ठीक है, अब हम हमारे जो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं वो कौन सा है, स्टोलन। कौन सा है, स्टोलन पार्ट है। जैसा बेटा मैंने आप लोगों को रनर के अंदर बताया था, ठीक है, कि वो क्या था, हमेशा जमीन के ऊपर रन करता था, फिर नीचे की तरफ आ जाता था, फिर रूट बन जाती थी, फिर वो स्टेम ऊपर आ जाती तो ऊपर नीचे चलती रहती थी। फिर हम जब सकर में बढ़े थे तो सकर और स्टोलन कुछ कुछ सिमिलर है, बस फर्क कितना है, सकर कहां पर हो रहा था, बिलो द ग्राउंड, जमीन के नीचे की तरफ हो रहा था। कहां हो रहा था, जमीन के नीचे की तरफ हो रहा था। और स्टोलन जो है वो क्या हो रहा है, जमीन के ऊपर की तरफ हो रहा है, अबव द ग्राउंड। मतलब सकर और स्टोलन में अंतर क्या है, बिलो द ग्राउंड सकर थे और अबव द ग्राउंड क्या थे, स्टोलन थे। इसमें भी सेम पार्ट होता है। मानिए ये एक प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट के यहां से लीव्स निकल रही है, ठीक है। अब क्या होगा, इन्हीं स्टेम की ब्रांचेस से एक नया प्लांट डेवलप होगा, एक नई स्टेम डेवलप होगी और उसके ऊपर एक फ्लावर लगने शुरू होगी, ठीक है। सारी सेम बात कहां पर आ गई, सारी सेम बात आकर रुक गई हमारी यहीं पर, ठीक है। सारी हमारी सेम बात कहां पर आकर रुक गई, यहां पर। जिसमें बात क्या हुई, जिसमें बात क्या हुई कि रनर सकर तो कहां पर हो रहे थे, बिलो द ग्राउंड, और स्टोलन कहां पर हो रहा है, अबव द ग्राउंड। स्टोलन कहां पे हो रहा है, अबव द ग्राउंड। ये क्या था, एक प्लांट था, यहां से प्लांट डेवलप हुआ, उसके स्टेम से फिर एक नया प्लांट डेवलप हुआ और उसने लीव्स ग्रो करना शुरू कर दी। तो अब हमारे क्या हो गए, चारों पार्ट क्लियर हो चुके हैं सब एरियल पार्ट के। सब एरियल में हमने क्या क्या पढ़ा बेटा, रनर, सकर, ऑफसेट और स्टोलन, ठीक है। एक बार हम छोटा सा क्विक रिवीजन दे देते हैं वापस। रनर क्या हो रहे थे बेटा, मैंने क्या बताया था, रनर के अंदर ही ग्राउंड था, ग्राउंड के ऊपर से स्टेम पहले ऊपर हुई फिर नीचे गई, जब ये नीचे गई तो यहाँ पर रूट्स निकलना शुरू हो गई, फिर ये वापस ऊपर गई, फिर ये नीचे गई तो रूट्स निकलना शुरू हो गई। मतलब जो स्टेम थी वो अबव और बिलो ग्राउंड के ऊपर रन करती रहती है, ठीक है। सकर के अंदर क्या हुआ था, मैंने बताया बिलो दी ग्राउंड ये स्टेम थी, इससे कोई प्लांट डेवलप हुआ, प्लांट डेवलप हुआ तो उसी स्टेम की ब्रांच से एक नया स्टेम डेवलप हुई, फिर एक नया प्लांट डेवलप हो गया। पर क्या था, सकर में बिलो द ग्राउंड था। फिर हमने बात करी थी हमारे ऑफसेट की, तो ऑफसेट में मैंने आप लोगों को कहा था कि हमेशा कैसा होता है, वाटर के अंदर होता है। तो ये वाटर के अंदर होता है तो कैसा होता है, एक्वेटिक टाइप का होता है, ठीक है। लीफ ऑफ बंच, लीव्स के बंच प्रेजेंट होते हैं, और वो लीव्स के बंच जो दो प्रेजेंट होते हैं, उन दोनों लीव्स ऑफ बंच के बीच में जो स्टेम पाई जा रही है उसको हम क्या कह देते हैं, ऑफसेट कह देते हैं। स्टोलन में हमने कहा अबव द ग्राउंड हो जाती है। ये तो बात हो गई हमारे सब एरियल मॉडिफिकेशन की। ठीक है, अब हम हमारे लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ने जा रहे हैं बेटा, अंडरग्राउंड की तरफ। इसी के साथ मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो जाएंगे। टाइप्स हम पहले ही कंप्लीट कर चुके थे, मॉडिफिकेशन के दो हिस्से हम कंप्लीट कर चुके हैं, उनके सब पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम हमारे लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका था अंडरग्राउंड। क्या था, अंडरग्राउंड। जब अंडरग्राउंड जाते हैं
तो बेटा तीन प्रकार की चीजें यहां पर निकल कर आती है। पहली क्या आती है? पहली चीज क्या होती है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या होती है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। दूसरी चीज क्या होती है? पेरिनिएशन। पेरिनेशन, ठीक है। और थर्ड टाइप चीज क्या होती है अंडरग्राउंड के अंदर? रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, पेरिनेशन और रिप्रोडक्शन, ये तीन चीजें होती है, जिसमें से हमारा मेन फोकस होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के ऊपर। किस पे होता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के ऊपर, ठीक है। तो जब हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करते हैं, जब हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करते हैं बेटा, तो इसको कुछ चार पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड किया गया है। चार किसमें किया गया है? राइजोम, सेकंड बल्ब, ठीक है, थर्ड टाइप है इसका कॉर्न, और फोर्थ टाइप है इसका ट्यूबर। ठीक है, कितने पार्ट्स में हो गया? राइजोम, बल्ब, कॉर्न और ट्यूबर। ठीक है, आप आराम से नोट कर सकते हैं इन चीजों को, क्योंकि अब तक हमारा जो लेक्चर चल रहा है बेटा, वो बहुत स्लोली चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। सारी चीजों को हम डायग्रामेटिक फॉर्म में भी समझने की कोशिश कर रहे हैं पूरी अच्छी तरीके से, ताकि आप लोग समझ सके और आप लोगों के माइंड में इजीली क्लिक हो सके। अगर इनकेस कभी थ्योरी भूल भी जाते हैं तो आप लोगों को याद आ जाए, हाँ यार सर ने ये बताया था कि दो लीफ ऑफ बंच प्रेजेंट है, उनके बीच वाली जो स्टेम होती है उसको ऑफसेट कहते हैं। तो हमको साथ के साथ हमारी प्रैक्टिकल अप्रोच नॉलेज को भी बढ़ाकर चलना है, केवल थ्योरेटिकल रटना नहीं है। और अब तक के लेक्चर से आप लोगों के सामने ये चीज क्लियर हो ही गई होगी। ठीक है, चलिए, तो हम सबसे पहले जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं राइजोम पार्ट को। ठीक है, किसको स्टार्ट करने जा रहे हैं? राइजोम पार्ट। ठीक है, राइजोम पार्ट को जब हम स्टार्ट करते हैं बेटा, तो ध्यान से सुनना। इसके अंदर क्या होता है? हमेशा जो स्टेम होती है वो ग्राउंड के नीचे की तरफ ग्रो करती है। कहां पर राइजोम में ग्रो करती है? हमेशा ग्राउंड के नीचे की तरफ। मानो जैसे ये एक स्टेम ग्रो करेगा या कोई प्लांट ग्रो करेगा, ये हमेशा कहां पे करेगा? ग्राउंड के नीचे की तरफ ग्रो करेगा। अब इनके जो ग्रो करने का तरीका होता है वो हमेशा कैसा होता है? हॉरिजॉन्टली। ठीक है, मैंने क्या कहा? ये हमेशा कहां पर ग्रो करेगी? ग्राउंड के नीचे की तरफ ग्रो करेगी। और हमेशा कैसे ग्रो करेगी? हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगी। राइजोम हमेशा कहां पर ग्रो करते हैं बेटा? जमीन के नीचे ही ग्रो करते हैं। और कैसे ग्रो करते हैं? हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं। अब क्या होता है? इनके ऊपर कुछ एपिकल बड पाई जाती है। इनके ऊपर कुछ क्या पाई जाती है बेटा? एपिकल बर्ड पाई जाती है। तो अब ये जो एपिकल बर्ड पाई जा रही है, इन एपिकल बर्ड्स का काम क्या होता है? ये एपिकल बर्ड्स क्या काम करती है? हमेशा न्यू प्लांट को ग्रो करने में मदद करती है। ठीक है, एपिकल बर्ड का काम क्या होता है? ये न्यू प्लांट को ग्रो करने के अंदर मदद करती है। ठीक है, अब ये न्यू प्लांट को ग्रो करने में मदद करती है, तो साथ की साथ कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन भी चाहिए होती है इनको। तो इन प्लांट्स के ऊपर क्या होता है? चारों तरफ क्या प्रेजेंट होती है? स्केल्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? स्केल्स प्रेजेंट होती है। तो इस स्केल्स का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। देखो बेटा, आप खुद देखो कि हम कितनी इजी तरीके से हर चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, सारे पार्ट्स को समझते जा रहे हैं। राइजोम में मैंने क्या कहा? हमेशा इसमें जो प्लांट है वो कहां पर ग्रो करेगा? ग्राउंड के नीचे की तरफ ग्रो करेगा। ठीक है, कैसे ग्रो करेगा? हमेशा हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा। हॉरिजॉन्टली ग्रो करने के बाद मैंने क्या कहा? इन पे एपिकल बड्स पाई जाती है।
जिनका क्या होता है काम, रिप्रोडक्शन करके न्यू प्लांट की ग्रो करना। फिर मैंने कहा इनके ऊपर कुछ स्केल्स पाई जाती है जो प्रोटेक्शन का काम करती है। साथ ही साथ इन स्केल्स का हम काम कह सकते हैं कि ये क्या काम करती है, स्टोरेज ऑफ फूड का काम भी ये करते हैं। किसका काम करते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड का काम भी ये करते हैं। आई होप सो अब क्लियर हो चुका है राइजोम। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम राइजोम के बाद किस पे जाएंगे, बल्ब पे। तो जब बल्ब पे जाएंगे, बोले यार सब बल्ब मतलब तो लट्टू। हाँ बिल्कुल, लट्टू के आकार का ही शेप किसका होता है, हमारा प्याज का होता है। क्या होता है, लट्टू का आकार का शेप किसका होता है, प्याज का होता है। नेक्स्ट क्या हमारा, बल्ब। क्या है, बल्ब। अब बल्ब है तो देखना बेटा क्या हो गया, ये हमेशा कैसा होता है, ऐसे शेप का होता है। ठीक है, हमेशा कैसा होता है, ऐसे शेप का होता है बल्ब शेप। अब बल्ब शेप का तो क्या होता है, इसके चारों तरफ से यहां से स्टेम रूट निकलती है, स्टेम और रूट्स निकलती है। ठीक है, ये जो बल्ब है इसका कोई मतलब नहीं है। मेन जो पार्ट है वो ये नीचे से जो निकलने वाली जड़ है। तो इसमें क्या होता है, बल्ब के अंदर स्टेम अपने आप को डिस्क लाइक स्ट्रक्चर के अंदर मॉडिफाइड कर लेता है। मतलब क्या हो रहा है, स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, हमने क्या कहा, ये बल्ब में क्या होता है, ये ऐसे डिस्क लाइक शेप स्ट्रक्चर में जो स्टेम होती है वो क्या होती है, मॉडिफाइड हो जाती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब बात आती है बेटा हमारे थर्ड टाइप की, जिसका नाम है कॉन। क्या है, कॉन। ठीक है, जब हम कॉन की बात करते हैं तो कॉन के अंदर हमने क्या कहा था, ये जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, जमीन के नीचे की तरफ ग्रो करते हैं। जो प्लांट होते हैं वो कहां पर ग्रो करते हैं, जमीन के नीचे की तरफ ग्रो करते हैं। पर ये हॉरिजॉन्टली ग्रो नहीं करते, ये हमेशा ऐसे ग्रो करते हैं, ये हमेशा ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं। ठीक है, ऐसे प्लांट जो जमीन के नीचे पाए जा रहे हैं, जिनकी स्टेम सीधे ऊपर की तरफ ग्रो कर रही है, अपने आप को मॉडिफाइड कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन कहते हैं। ठीक है, इनके ऊपर भी बेटा क्या होता है, स्केल्स प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, स्टोरेज ऑफ फूड एंड प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है, क्या करती है, स्टोरेज ऑफ फूड एंड प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, बढ़े आगे। अब हम हमारे स्टेम के लास्ट टाइप पे आ चुके हैं, अंडरग्राउंड पे। अब लास्ट जो टाइप है वो क्या है, ट्यूबर। क्या टाइप है, ट्यूबर टाइप। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है, ग्राउंड के नीचे की तरफ स्टेम डेवलप्ड हो रही है, पर ये स्टेम जो डेवलप्ड हो रही है प्लांट से, वो किस फॉर्म में हो रही है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में। कैसे डेवलप्ड हो रही है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जो डेवलप्ड हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं, ऐसी स्टेम जो ग्राउंड के नीचे की तरफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ग्रो कर रही है, उसको हम क्या कह देते हैं, ट्यूबर। ठीक है, किसमें, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जो बदल रही है स्टेम अपने आप को, उसको हम क्या कह रहे हैं, ट्यूबर कह रहे हैं। ठीक है, ये बात हो गई बेटा हमारे एरियल, सब एरियल और अंडरग्राउंड पार्ट की। अब जो स्टेम के फंक्शन होते हैं, वो स्टेम के फंक्शन क्या होते हैं, लास्ट क्वेश्चन यही पूछा जाता है। स्टेम के कुछ बेसिक फंक्शन होते हैं, इरेक्ट पॉस्चर प्रोवाइड करना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना, ठीक है, डिफरेंट वाटर एंड मिनरल्स को सर्कुलेट करना। ये कुछ स्टेम के बेसिक फंक्शंस होते हैं जो वो परफॉर्म करते हैं। तो हमारा जो पूरा चैप्टर था बेटा,
वो किस पे टिका हुआ था? स्टेम पे, बेसिक पॉइंट्स पे। बेसिक पॉइंट्स के बाद हमने बात करी थी टाइप्स की, टाइप्स के बाद हमने बात करी मॉडिफिकेशन की, मॉडिफिकेशन के बाद बात करी हमने फंक्शन। मतलब जो हमारा स्टेम था, सबसे पहले तो इसके हमने कुछ बेसिक पॉइंट पढ़ लिए थे। क्या पढ़ लिए थे? बेसिक पॉइंट पढ़ लिए थे। बेसिक पॉइंट पढ़ने के बाद हमने इसके टाइप्स पढ़े थे। क्या पढ़े थे? टाइप्स। टाइप्स कितने प्रकार के थे? 3। कौन कौन से थे बेटा? इरेक्ट, क्लाइंबिंग और प्रोस्ट्रेट। ठीक है, इरेक्ट, क्लाइंबिंग, प्रोस्ट्रेट। फिर हमने बात करी थी इसकी मॉडिफिकेशन की। मॉडिफिकेशन में क्या बात करी थी? एरियल। एरियल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था? 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड था। स्टेम, थॉर्न, स्टेम, टेंड्रिल, फाइलोक्लेड, ठीक है, 4 था क्लेडोड और 5th था बुलबिल। ठीक है, क्या था? एरियल, स्टेम थॉर्न, स्टेम टेंड्रिल, फाइलोक्लेड, क्लेडोड और बुलबिल। फिर हमने बात करी थी सब एरियल की। किसकी करी थी? सब एरियल की। सब एरियल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था? 4 पार्ट्स में। कौन कौन से? रनर, सेकेंड सकर, थर्ड ऑफसेट, फोर्थ स्टोलन। ठीक है, ये तो क्या हो गए? एरियल्स के पार्ट पढ़े थे हमने। फिर ये हमने पढ़े थे सब एरियल के, रनर, सकर, ऑफसेट, स्टोलन। फिर हमने लास्ट बात करी थी बेटा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। किसकी बात करी थी? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की, जिसके अंदर हमने 4 पार्ट्स पढ़े थे। 4 पार्ट्स के अंदर कौन कौन से पार्ट पढ़े थे हमने बेटा? सबसे पहले हमने पढ़ा था राइजोम। ठीक है, सेकंड हमने पढ़ा था बल्ब, थर्ड हमने पढ़ा था कॉर्न और फोर्थ हमने पढ़ा था ट्यूबर। ठीक है, ये देखिए आपके सामने है ये सारे पार्ट्स। ये वाला पार्ट तो हमारा कौन सा हो गया? एरियल का पार्ट हो गया। ठीक है, एरियल के डिवीजन हो गए। फिर ये वाले डिवीजन हमारे जो ऊपर वाले, ये कौन से डिवीजन हो गए? ये सब एरियल के डिवीजन हो गए। ये वाले हमारे जो डिवीजन है, ये किसके डिवीजन हो गए? ये हमारे डिवीजन हो गए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी थी इसके फंक्शंस की। ठीक है, इसके फंक्शंस की बात करने के बाद हमने हमारे चैप्टर को वाइंड अप कर दिया। इसी के साथ आज हमारा जो स्टेम का लेक्चर है वो बेटा कंप्लीट हो चुका है। अब तक आप खुद अंदाजा लगाइए, रूट, स्टेम दोनों ही पार्ट्स के अंदर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई है। हर बिल्कुल इजी तरीके से हम चले हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो उसकी तरफ अगले लेक्चर में बढ़ेगी। अभी तक के लिए इस चैप्टर को हम वाइंड अप कर रहे हैं। मैं दीपांशु खंडेलवाल, इंफिनिटी कैरियर इंस्टीट्यूट हूं। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे अपडेटेड with online classes providing by Infinity Career Institute. Thank you, students.